पिछली बार भी हम अकेले लड़े थे और तैयारी हमारे अकेले चुनाव लड़े। उस सरकार का चुनाव में नारा था इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन, और 5 साल बीत गया और सॉल्यूशन की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टिस देख रहे हैं। बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है और क्या आगे भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा, ये सवाल अभी तक बरकरार है। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने साफ कह दिया है, मणिपुर में जो चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसमें जेडीयू के 6 विधायक तो जीते हैं, लेकिन अब नागालैंड की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं अगले साल 2023 में। उसके लिए अब जेडीयू तैयारी कर रही है और जेडीयू वहां पर बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, बिहार में ही सिर्फ जेडीयू बीजेपी का रिश्ता है। बीजेपी के खिलाफ नागालैंड में चुनाव लड़ेगी जेडीयू। फिलहाल मणिपुर में भी जेडीयू को 6 सीटें जीतने को मिली थी। अब नागालैंड में ताल ठोकने की तैयारी है। ललन सिंह पूरी तैयार हैं और बीजेपी के साथ फिलहाल अभी तक तो बिहार में हैं। क्या कुछ ललन सिंह कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, नागालैंड अभी हम गए थे और नागालैंड में हमने 2 दिन बिताया और वहाँ कई जो सामाजिक संगठन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। अलग अलग लोगों से हमने बात की। नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड के लिए अपार संभावना है। 2018 के चुनाव में भी हम लोग चुनाव वहां लड़े थे। 5.6% वोट हम लोग को आया था और 1 सीट जीते थे और एक बहुत ही कम वोट से हम लोग चुनाव वहां आ गए थे। अब अभी 2023 के फरवरी मार्च में वहां चुनाव होना है, तो उसकी संभावनाओं को तलाशने हो गए थे। और जो नागालैंड में हमने जो आकलन किया है, नागालैंड के लोग शांति चाहते हैं और शांति ही नहीं चाहते हैं, अस्थायी शांति चाहते हैं। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में जो अभी की वहां सरकार है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की, उस सरकार का चुनाव में नारा था इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन, और 5 साल बीत गया और सॉल्यूशन की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े और निश्चित तौर पर वहां हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर, किसी के साथ गठबंधन करेंगे या जेडीयू अकेले लड़ेगी? नहीं, ये तो अभी समय जब आएगा, चुनाव की जब घोषणा होगी तब हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी हम अकेले लड़े थे और तैयारी हमारे अकेले चुनाव लड़े। बीजेपी के साथ भी गठबंधन का चुनाव लड़ने का कोई इरादा है क्या सर? अभी तो ये तो मैंने कहा कि जब चुनाव की घोषणा होगी और कोई उसके लिए ऑफर आएगा तब बात होगी। लेकिन जब तक मेरी ताकत नहीं होगी, मेरी स्थिति नहीं होगी, तब तक कोई हमसे क्यों अलायंस करेगा। तो इसलिए हम अपनी ताकत वहां बना रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, सर क्या उम्मीद है कि जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी कब तक बन सकती है और इस दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जब नागालैंड में हम 6% वोट ले आएंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। 6% वोट या 3 विधानसभा की सीट अगर हम लोग जीतेंगे तो जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने पूरी बातों को सुनवाया है। देखना यह है कि मणिपुर में जिस तरीके से 6 विधायक जीत कर आए, आपको बता दें पहले भी जेडीयू और बीजेपी में टकराव जो है वो होता रहा है, लेकिन अब नागालैंड में भी बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी है जेडीयू की ओर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, पहले भी वो कह चुके हैं कि जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो 4 राज्यों में जेडीयू का झंडा जो है वो बुलंद होना चाहिए। मणिपुर में जीत हुई है, यूपी में चुनाव लड़ना चाहा था साथ में, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अब नागालैंड में 60 सीटें हैं विधानसभा की। अब वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जेडीयू। ललन सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और वहां पर बीजेपी के साथ तो नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो ऐसे में अब रिश्ता बीजेपी से तो खैर पहले से ही कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है ये तो खैर आप समझ सकते हैं। लेकिन बिहार में भी ये कहना कि अब तक तो साथ हैं, अब आगे क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। ललन सिंह का ये बयान हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर कब तक चुनाव लड़ती है, क्योंकि अभी तक तो साथ बना ही हुआ है। क्या परिस्थितियां बदलती हैं? 2013 में भी परिस्थितियां बदली थी, उसके बाद क्या होता आपको पता है। फिर उसके बाद 2017 में फिर साथ में आ गए, लेकिन अब बिहार में तो फिलहाल साथ में हैं। ललन सिंह ने अब तक तो इस बात को स्पष्ट किया है, लेकिन नागालैंड में चुनाव लड़ने की तैयारी है। अगले साल चुनाव होना है विधानसभा का नागालैंड में, और उससे पहले
बीजेपी को जेडीयू कड़ी टक्कर देगी वहां पर, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।